आपने जो घोषणाएं की है वो 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं की है, तो आप इसको कैसे संभव बनाइएगा? और प्रधानमंत्री जी ने जितने घोटाले गिनाए उसका भी जिक्र हमने किया। ये जो है बिहार के वोटरों को जो है ये समझते हैं कि चूना लगा दिया। क्या बिहार वाकई भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बारूदी सुरंग पर बैठा है? क्या राज्य सरकार के चुनावी वादे महज एक झुनझुना है? इन सवालों के बीच रविवार को राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने हाल ही में जो घोषणाएं की हैं वे न केवल अव्यावहारिक हैं बल्कि बिहार के खजाने पर 7 लाख करोड़ रुपए का बोझ डाल देंगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इतना राजस्व ही नहीं है कि इन वादों को पूरा कर सके। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि एनडीए सरकार केवल उन वादों की नकल कर रही है जिन्हें वे पहले ही जनता के सामने रख चुके हैं। उन्होंने कहा उन्होंने जो घोषणाएं की है वह सब मैं पहले ही बता चुका हूं। फर्क बस इतना है कि उनके पास उन्हें पूरा करने की ना तो मंशा है और ना ही साधन। तेजस्वी का आरोप है कि जनता को लुभाने के लिए लगातार राहत पैकेज और योजनाओं की घोषणा हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार की घोषणाओं का बोझ 7 लाख करोड़ रुपए तक जाएगा। उन्होंने कहा राज्य का पूरा बजट ही सीमित है, फिर यह अतिरिक्त बोझ कैसे उठाया जाएगा? बिहार सरकार के पास न तो संसाधन है न ही पारदर्शिता। ऐसे में जनता को भ्रमित करना घातक साबित होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार आज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से कराह रहा है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान परेशान हैं, उद्योग धंधे ठप पड़े हैं। इसके बावजूद सरकार केवल कागजी घोषणाओं में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति ऐसे है मानो पूरा राज्य टाइम बम पर बैठा हो जो कभी भी फट सकता है। तेजस्वी ने खुलासा किया कि विपक्ष यानी कि महागठबंधन के पास एक बैकअप प्लान मौजूद है। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन संकेत दिए कि चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं और किसानों को ध्यान में रखते हुए कई ठोस योजनाएं पेश की जाएंगी। एक हमारा सवाल नहीं बल्कि बिहार की जनता का ये सवाल है और हम यही प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आपका जो बजट में है और लगभग आपने जो घोषणाएं की है वो 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं की है, तो आप इसको कैसे संभव बनाइएगा? आपका रेवेन्यू जनरेशन कितना है और आगे और रेवेन्यू की जरूरत है, तो आप कैसे इसको पूरा कीजिएगा? मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न है और भ्रष्टाचारियों को लेकर के मैंने सवाल उठाया और प्रधानमंत्री जी ने जितने घोटाले गिनाए उसका भी जिक्र हमने किया, तो उसका किसी पे कार्रवाई हुई कि नहीं? तो यही जानना चाह रहे हैं हम लोग। आप देखिए ना 20 साल में अगर वही 20 साल में अगर देखा जाए तो एक दिन का 1 रुपया, तो 1 रुपये में ये जो है बिहार के वोटरों को जो है ये समझते हैं कि चूना लगा दिया, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हो गया, बात हो गया। आज चुनाव है, सब आते जाते हैं। जब फाइनल मैच है तो रिजल्ट तो हम और आप जान ही रहे क्या होगा। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। जहां आरजेडी लगातार एनडीए सरकार को घेरने में लगी है, वहीं सत्तारूढ़ दल इसे विपक्ष की हताशा करार दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले चुनाव से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और तेज होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।